हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सरागम एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का एक पेपर देखेंगे। और ज्योग्राफी की ये चैप्टर है, जिसका चैप्टर है 6 मानव पर्यावरण। ठीक है। तो मानव पर्यावरण का मतलब क्या होता है कि जिस पर्यावरण के अंदर मनुष्य रहता है उसे मानव पर्यावरण कहते हैं। ये देखो, ये लोग दिखा रखे हैं अलग अलग प्रकार के, विश्व के विभिन्न भागों के निवासी है। तो जिस स्थान पर मनुष्य रहता है उसे क्या कहते हैं? मानव पर्यावरण कहते हैं। और मनुष्य क्या करता है? अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करता है? उस जगह को बना लेता है। ठीक है। इसी प्रकार से आपने अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में कुछ पढ़ा हुआ शायद। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हमें मैप के बारे में भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से बहकर गुजरती है। यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में आंध महासागर तक पहुंचती है। जिस मुहाने पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि मिलती है तो उस नदी का मुंह मुहाना कहलाती है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदी मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कंबोडिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से क्या होती है? अप्रभावित होती है। समझ गए? तो इस प्रकार से नदी क्या निकलती है। ये देखो, ये मैप है पूरा पूरा अमेजन बेसिन का बता रखा है। अब आता है सहायक नदी क्या होती है। देखो, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से अगर मिल जाती है वो सब सहायक नदी कहलाती हैं। यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती है, और मुख्य नदी अपने सहायक नदी के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले आती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहलाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। समझ गए? ये देखो, दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन का ये क्या था? मैप था। अब आता है जलवायु क्या होती है। जलवायु का मतलब होता है जलवायु का मतलब क्या होता है? हवा, पानी इत्यादि में परिवर्तन आना जलवायु कहलाती है। जैसे कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बारिश आ रही है, वो सारी सारी क्या है? जलवायु कहलाती है। ठीक है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरा वर्ष यहाँ गर्म एवं नम हवा चलती रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों के समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है तथा शरीर में चिपचिपाहट सी महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन बारिश होती है। सोचो, प्रतिदिन बारिश हो रही है। और यहाँ भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता उच्च होती है। रात के समय तापमान काफ़ी कम हो जाता है और आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। अब आता है वर्षावन। वर्षावन का मतलब जहाँ पर अधिक मात्रा में क्या होती है? बारिश हो रही है, वर्षावन कहलाती है। देखो, अमेजन बेसिन का ये चित्र बता रखा है, डायग्राम बना हुआ है। ठीक है। अमेजन बेसिन के बने जिस प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से छत सी बन जाती है। इसके कारण सूर्य का प्रकाश जमीन पर नहीं आ पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति मतलब उगती है जिसमें छाया में पड़ने की क्षमता होती है। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ अकेटस या बेमेलाइड्स पैदा होते हैं। समझ गए? वर्षावन में प्राणी जात की मतलब प्राणी जगत बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। जैसे कुछ पौधे मतलब जानवर होते हैं, जैसे कि टुकुन हो गया, गुंजन पक्षी हो गया, रंगीन प्रजाति वाले पक्षी हो गए। ये देखो, ये टुकुन है। ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पर क्या जानवर पाए जाते हैं। ये टैपरे जानवर है। तो अमेजन बेसिन के आसपास के ये जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आता है वर्षावन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने जीवन मतलब जीते हैं। ये फसल उगाते हैं और यहाँ पर पुरुष कहते हैं शिकार करते हैं, नदी से मछलियाँ पकड़ते हैं। समझ गए? महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है और यहाँ पर चैप, रोका, अनानास, शकरकंदी आदि उगती है। क्योंकि मछलियाँ का शिकार मिलना काफ़ी मतलब कम होता है, और ऐसे में महिला क्या करती है? आसपास की जो साग सब्जियाँ उसको उगा लेती है, जिसके कारण वो क्या करती है? ना पालन पोषण करती है। ठीक है। तो अपने आसपास उगाई जाने वाली सब्जियों से परिवार को पालती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करती है। इसका मुख्य आहार क्या है? मैनी यॉर्क है। इसे कसावा भी कहते हैं तथा ये आलू की तरह जमीन में उग जाती है, और ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाती है। कॉफ़ी, मक्का, कोक जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती है। समझ गए बात को? और यहाँ के लोग क्या करते हैं, कुछ परिवार क्या करते हैं, मधुमक्खी के छत्तों को घरों में पाल लेते हैं, जिसके कारण वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले क्या अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। उनकी छत का ढलान काफ़ी क्या था? तिर्भ होता, ताकि पानी से पड़े और नीचे की ओर चला जाए। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने ज़माने के वनों के अंदर पहुँचने के लिए
नदी मार्ग की एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंच संभव हो गई। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। इस क्षेत्र के फलस्वरूप वहाँ के मूल निवासियों को इस शहर से बाहर निकलकर नए शहर में बसना पड़ता, और इस तरीके से अपने क्या करते हैं, खेती इत्यादि करते हैं। समझ गए? ये देखो, ये एक प्रकार की अमेजन बेसिन में उगाई जाने वाली क्या है, मतलब यहाँ पर फसलें वगैरह उगाई जा रही है। ठीक है, वो दिखा रहा है, यहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ये वनों का एक चित्र है। ठीक है, अब आता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन जो होता है 10 से उत्तर और 10 उत्तर अक्षांश के बीच स्थिर है। घनाना, सोहन, चंबल, कणक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अप्रवाहित होती है। एटलस की सहायता से हम इसको देख सकते हैं। समझ गए? एटलस क्या है? एटलस एक प्रकार का क्या है, मैप की बुक है, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मैप होते हैं, जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के दौरान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपथ तथा सुंदर डेल्टा वन। ठीक है, ये देखो, ये पूरा भारत का मैप बता रखा है। समझ गए बात को? इस बेसिन की मुख्य विशेषता है, मैदानी क्षेत्रों में अनेक चपशील पाई जाती है। यहाँ के मुख्य जलवायु क्या है, मतलब मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। समझ गए? तो इस तरीके से आप देख सकते हो। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्या है, स्थलकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका रहती है। तीव्र ढलान वाले पर्वतीय क्षेत्र बेसिन के लिए प्रतिकूल है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र उपयुक्त है तथा यहाँ जनसंख्या घनत्व क्या अधिक है। यहाँ की मिट्टी क्या है, उपजाऊ है। तो यहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं, उस मिट्टी पर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खेती इत्यादि कर लेते हैं। यहाँ पर गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना इत्यादि चीजें उगाई जाती है। अब बताए जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। मान लो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1024 तथा बिहार का क्या है, 1102 है। समझ गए? तो इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। यहाँ पर यानी कि जहाँ पर अधिक मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है उस प्रदेश को क्या जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ये देखो, ये लोग खेती करते हुए दिखा रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं। असम में चाय के बागान है, तो ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पर खेती करते हुए दिखा रखे हैं। तो यहाँ पर क्या कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। देखो, ये एक सींग वाला गैंडा हो गया, मगरमच्छ हो गया। यहाँ पर क्या है, वेदिका फार्म से खेती की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, और इन झीलों के अंदर क्या करते हैं, मछली पालन हो गया, मछली पकड़ना। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर स्थानीय लोग क्या करते हैं, मछली को पकड़ते हैं। ठीक है, ये आंधी क्या डॉल्फिन है। तो इस प्रकार के वहाँ पर क्या जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, मछली पकड़ना। ये प्राकृतिक झील बनी हुई है, यहाँ पर जाकर मछली पकड़ते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के स्थानों में कई बड़े शहर पड़ते हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। आपने देखा होगा, हम हरिद्वार जाते हैं नहाने के लिए। ठीक है, तो क्या है, गंगा नदी तो है, गंगा नदी के तट पर ये क्या है, एक शहर है जिसका नाम है वाराणसी शहर। ठीक है, तो इस प्रकार के बेसिन भी बनाते हैं। इसी प्रकार से कई प्रकार के क्या जानवर पाए जाते हैं, और इन जानवरों को भी हम क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शेरों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया है, और इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है कि अमेजन बेसिन क्या है, वहाँ की मुख्य फसलें क्या है, और कैसे वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो आप सभी क्या करो, बार बार इस वीडियो को सुनो। सुनने से आपको क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। समझ गए? अगर आप बार बार वीडियो सुनोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन याद करना नहीं पड़ेगा। समझ गए? बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रटने लग जाते हैं। भाई रट के क्या कर लोगे, आज याद करोगे, 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। परंतु आप बार बार वीडियो चलाओगे, सिर्फ वीडियो चला के रख दो और सुनते रहो। सुन सुन के आधे से ज़्यादा आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। समझ गए? और पेपर में बना बना के लिख देना। ठीक है, तो बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।